हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विथ एंजॉय। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला सवाल, निम्न में से मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए यकृत, बी त्वचा, सी वृक्क या डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है डी, निम्न में से मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग उपरोक्त सभी हैं। आपका अगला सवाल, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 120/80 mmHg, बी 100/80 mmHg, सी 120/60 mmHg या डी 100/60 mmHg। आपका सही जवाब है ए, मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। आपका अगला सवाल, एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 76 मिली, बी 72 मिली, सी 70 मिली या डी 74 मिली। आपका सही जवाब है सी, एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप होता है। आपका अगला सवाल, भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 140 बार, बी 150 बार, सी 100 बार या डी 120 बार। आपका सही जवाब है बी, भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। आपका अगला सवाल, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 73 बार, बी 70 बार, सी 72 बार या डी 75 बार। आपका सही जवाब है सी, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आपका अगला सवाल, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पल्मोनरी धमनी, बी धमनी, सी शिरा या डी पल्मोनरी शिरा। आपका सही जवाब है बी, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। आपका अगला सवाल, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए पल्मोनरी धमनी, बी पल्मोनरी शिरा, सी शिरा या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। आपका अगला सवाल, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 4 कोष्ठों का, बी 3 कोष्ठों का, सी 2 कोष्ठों का या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। आपका अगला सवाल, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचारण की खोज किस वर्ष की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए सन 1628, बी सन 1622, सी सन 1624 या डी सन 1626। आपका सही जवाब है ए, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचारण की खोज सन 1628 में की थी। आपका अगला सवाल, रक्त परिसंचारण की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए वोल्टेयर,
बी लैगरहैंस, सी विलियम हार्वे या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी, रक्त परिसंचारण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। आपका अगला सवाल, इंसुलिन की अल्पस्रवण से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हैजा, बी टाइफाइड, सी मधुमेह या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी, इंसुलिन के अल्पस्रवण से मधुमेह रोग होता है। आपका अगला सवाल, लैंगरहैंस की द्वीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए वोल्टेयर, बी लैंगरहैंस, सी व्हाइटिंग एवं वेस्ट या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी, लैंगरहैंस की द्वीपिका की खोज लैंगरहैंस चिकित्सा शास्त्री ने की थी। आपका अगला सवाल, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 लीटर, बी 3 लीटर, सी 4 लीटर या डी 5 लीटर। आपका सही जवाब है ए, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। आपका अगला सवाल, निम्न में से आंतरिक रस होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी द्रव्य या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए, निम्न में से क्षारीय आंतरिक रस होता है। आपका अगला सवाल, अमाशय में से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए लाइपेज एवं पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन एवं रेनिन, सी पेप्सिन एवं रेनिन या डी एमाइलेज एवं लाइपेज। आपका सही जवाब है सी, अमाशय में से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम पेप्सिन एवं रेनिन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe this channel. Thank you.